कुंवारी लड़की में जो रहस्य होता है वो प्रतीक्षा का है। इसलिए सारी दुनिया में जो समझदार कौमें थी उन्होंने तय किया कि कुंवारी लड़की से ही विवाह करना, क्योंकि सच तो यह है कि जो लड़की कुंवारी नहीं है उससे विवाह करने का मतलब है कि आपको स्त्री के रहस्य को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो रहस्य पहले ही खंडित हो चुका, वो स्त्री छिछली हो गई। उसने प्रतीक्षा ही नहीं की है इतनी जितनी प्रतीक्षा पर वो भीतर का पूरा रहस्य में फूल खिलता है। इसलिए जिन समाजों ने स्त्री के कुंवारे रहने पर और विवाह पर जोर दिया, उन्होंने पुरुष के कुंवारेपन की बहुत फिक्र नहीं की। उसका कारण है कि पुरुष के कुंवारेपन या ना कुंवारेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्त्री के कुंवारेपन से फर्क पड़ता है। कुंवारी स्त्री में एक सौंदर्य है जो विवाह के बाद उसमें खो जाता है। वो सौंदर्य उसमें फिर से जन्मता है जब वो मां बनना शुरू होती है, क्योंकि अब वो एक और बड़े रहस्य के द्वार पर और एक और बड़ी प्रतीक्षा के द्वार पर खड़ी हो जाती। उसे गर्भवती देखकर पति चिंतित हो सकता है, और पति चिंतित होते हैं, और उनकी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि उनके लिए प्रतीक्षा नहीं केवल एक और इकोनॉमिक, एक आर्थिक उपद्रव उनके ऊपर आने को है। लेकिन मां मधुर हो जाती है। असल में मां का गर्भ जैसे बढ़ने लगता है, उसकी आंखों की गहराई बढ़ने लगती है, उसके शरीर में नए कोमल तत्वों का आविर्भाव होता है। गर्भिणी स्त्री का सौंदर्य स्त्रीण रहस्य से बहुत भारी हो जाता है। ये क्या होगा रहस्य? ये पैसिविटी इज द सीक्रेट। अब मां बनने के लिए कुछ उसे करना तो पड़ता नहीं। बेटा उसके पेट में बड़ा होने लगता है, उसे सिर्फ प्रतीक्षा करनी होती, उसे कुछ भी नहीं करना होता। असल में उसे सब करना छोड़ देना होता है, सिर्फ प्रतीक्षा ही करनी होती है। जैसे जैसे उसके बेटे का या उसकी बेटी का, उसके गर्भ का विकास होने लगता है, वैसे वैसे सब काम उसे छोड़ देना पड़ता है। वो सिर्फ प्रतीक्षा में रह जाती है, वो सिर्फ स्वप्न देखने लगती है। इसलिए अगर सारा काम स्त्री छोड़ दे बच्चे के जन्म के करीब, तो वे स्वप्न देख सकती है जो उसके बच्चे के भविष्य की सूचनाएं होंगे। इसलिए महावीर या बुद्ध की मां के स्वप्न बड़े मूल्यवान हो गए। महावीर या बुद्ध के संबंध में कहा जाता है कि जब वे पैदा हुए तो उनकी मां ने स्वप्न देखे। वे स्वप्न रोज मां के सामने प्रकट होते गए। उन स्वप्नों में बुद्ध या महावीर के जीवन की सारी रूपरेखा प्रकट हो गई। अगर मां सच में ही मां हो और आने वाले भविष्य में जो जन्म लेने वाला प्राण है उसके साथ पूरी पैसिविटी में हो, तो वो अपने बच्चे की जन्म कुंडली खुद ही लिख जा सकती है। किसी पुरोहित, किसी पंडित को दिखाने की जरूरत नहीं। और मां जिसकी जन्म कुंडली न लिख सके, उसकी कोई पुरोहित और पंडित न लिख सकेगा, क्योंकि इतना तादात्म्य, इतना एकात्म फिर कभी किसी दूसरे से नहीं होता है। पति से भी नहीं होता है इतना तादात्म्य पत्नी का जितना अपने बेटे से होता है। बेटा उसका ही एक्सटेंशन है, उसका ही फैलाव है। लेकिन मां बनने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। पिता बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मां बनने के लिए कुछ भी नहीं करना होता। मां बनने के लिए केवल मौन प्रतीक्षा करनी होती है। इस मौन प्रतीक्षा में दो चीजों का जन्म होता है, एक तो बेटे का जन्म होता है और एक मां का भी जन्म होता है। इसलिए पूरब के मुल्क जिन्होंने फेमिनिन मिस्ट्री को समझा, उन्होंने स्त्री को जो चरम आदर दिया है वो मां का, पत्नी का नहीं। ये बहुत हैरानी की बात है। मुझसे लोग पूछते थे कि आप सन्यासियों को स्वामी कहते हैं, लेकिन सन्यासियों को मां क्यों कहते हैं, जबकि वो भी, उनका विवाह भी नहीं हुआ, उनका बच्चा भी नहीं हुआ। असल में मां का संबंध स्त्री की चरम गरिमा से है। वो अपनी चरम गरिमा पर सिर्फ मां के क्षण में होती है। उसका जो पीक एक्सपीरियंस है वो पत्नी होना नहीं है,
प्रेयसी होना नहीं है। प्रेयसी और पत्नी होना केवल चढ़ाई की शुरुआत है। उसका जो पीक एक्सपीरियंस है, जो शिखर अनुभव है, उसका मां होना है। इसलिए जिन समाजों में भी स्त्रियों ने तय कर लिया है कि पत्नी होना उनका शिखर है, उन समाजों में स्त्रियां बहुत दुखी हो जाएंगी, क्योंकि वो उनका शिखर है नहीं। यद्यपि पुरुष राजी है कि वे पत्नी होने को ही अपना शिखर समझें, क्योंकि पुरुष को पति होने पर शिखर उपलब्ध हो जाता है, पिता होने पर उसे शिखर उपलब्ध नहीं होता। उसे प्रेमी होने पर शिखर उपलब्ध हो जाता है, लेकिन स्त्री को उपलब्ध नहीं होता। स्त्री का ये जो मातृत्व का राज है, इसे लाओस से कहता है ये अंधेरे जैसा है। इसमें और बहुत सी बातें ख्याल में लेने जैसी